नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार चल रही होगी। हम आपको कभी भी ये नहीं बताने आते हैं कि परीक्षा कब होगी, आपका टाइपिंग कब होगी। हम आपको ये बताते हैं कि जब भी टाइपिंग होगी, जब भी परीक्षा होगी किसी भी एग्जाम की, उससे पहले आपको तैयार रहना चाहिए। आप कितना तैयार हैं आप लोग खुद जज करें। आप सेट पेपर करते हैं, आप ऑनलाइन सेट पेपर करते हैं, ऑफलाइन सेट पेपर करते हैं, टाइपिंग देते हैं, आप कहाँ पर हैं। अगर आपके पास आप पेपर देते समय कुछ विषम परिस्थिति आ जाए, विषम परिस्थिति का मतलब ये होता है कि आप पेपर के समय जो आपको चीज़ें याद रहती हैं वो चीज़ें भूलती हैं, जो सरल चीज़ें होती हैं वो भूलती हैं। आप टाइपिंग कर रहे हैं, अगर आपके पीछे कुछ कोई आ जाता है तो आप टाइपिंग में आपकी स्पीड धीमी हो जाती है, आपको लगने लगता है कि हमारी स्क्रीन पर देख रहा है, ऐसा तो नहीं मैं गलत टाइप कर रहा हूँ। इन सब प्रेशर आप झेल पाते हैं कि नहीं झेल पाते हैं, ये आपको दिन पर दिन जज करना है। अगर आपने इन सब छोटी छोटी चीज़ों को जज नहीं किया तो आप एग्जाम हॉल में कहीं ना कहीं किसी दूसरे से पीछे जरूर होंगे। आपसे कोई कहे, देखिए हम कह रहे हैं कि हमने कहा कि एजेंसी 19 सितंबर तक गठित होनी है, हमने कहा कि 90% काम हो चुका है। तो यदि 90% हमें पता है तो हमें 10% क्यों नहीं पता है, हमें वो 10% क्यों नहीं पता है। सिंपल सी बात यह है, आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि जब चीज आती है, रिजल्ट आता है, किसी को 1 महीना 15 दिन 20 दिन पहले से पता नहीं होता है। पता कैसे हो सकता है कि घंटे 2 घंटे पहले ही कुछ जानकारी किसी को मिल सकती है। बाकी एक अंदाजा लगाया जाता है कि पेपर होने की संभावनाएं अब बन रही हैं। किसी ने कहा कि जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग अक्टूबर नवंबर में नहीं होगी, या 5512 का एग्जाम नवंबर दिसंबर में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने रीजन दिया कि आरओ का एग्जाम लगा हुआ है, पीसीएस का एग्जाम लगा हुआ है। आप ये सोचिए कि पूरे महीने तो आरओ का पेपर नहीं होगा या पूरे महीने पीसीएस का एग्जाम नहीं होगा। आपसे कोई कहे मार्च 25 में पेपर होगा, तो हम कह रहे हैं आप अपने मन से ये सोचिए पेपर मार्च में होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से सोच के चल रहा हूं कि पेपर नवंबर में होगा। 2 महीने घटा के चलिए, क्योंकि जब आप सोच के चलेंगे कि हमारा पेपर नवंबर में होगा, तब तक आपकी पढ़ाई 90% हो चुकी होगी। तब तक 90 ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी। अब उसके बाद समय आपके पास जो मिलेगा वो आपके पास रिवीजन का समय होगा, आपके पास वो समय होगा जिससे आपके नंबर उनसे सभी से ज़्यादा हो जाएंगे जो इंतजार कर रहे हैं अभी डेट का, जो इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं 25 में पेपर होगा, 26 में पेपर होगा, 27 में पेपर होगा। इसलिए आप आयोग की डेट का इंतजार किया करिए, ना कि ऐसे ही आप अपने मन से अंदाजा लगाया करिए। आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए, पढ़ाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वही आपको साथ देगी, वही आपको आगे ले जाएगी। हाँ, सभी तरह के प्रयास जरूर करने चाहिए, प्रयास करने में मनाही नहीं है, लेकिन वो प्रयास थोड़े समय के लिए होना चाहिए। मतलब पढ़ाई से अलग हट के, पढ़ाई के साथ में नहीं होना चाहिए। ये हम आपसे बार बार कहते हैं। अभी आपने देखा है कि वन्य जीव रक्षक का रिजल्ट आया है, आपने देखा होगा कितने छात्र पास हुए। जो आगामी परीक्षा के लिए इंतजार कर रहे हैं वो लोग अपने लिए तैयार रहें। कब शॉर्ट लिस्टिंग होगी, कब क्या होगी, उसका अभी अंदाजा नहीं है, जब होगी तब होगी। लेकिन आप लोग ये मत सोच के चले कि मेरे नंबर कम हैं तो मेरा शॉर्ट लिस्टिंग में नाम आएगा कि नहीं आएगा। आप सभी का नाम आएगा। आप अपनी तैयारी, ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ वन रक्षक या वीडियो या जूनियर असिस्टेंट की सिर्फ तैयारी कर रहे हो, आप कई सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लगभग सभी का सिलेबस सेम है, थोड़ा सा जो अलग है उसको अलग तरीके से अलग समय में पढ़ लीजिए, बाकी सब कुछ तो सेम चल रहा है ना। तो आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं कोई व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर आपका शॉर्ट लिस्टिंग में नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम दूसरे एग्जाम की तैयारी करेंगे। लेकिन जो आपने पढ़ा है क्या उसको वो नुकसान कर जाएगा? वो नुकसान नहीं करेगा। इसलिए आपके पास 50 नंबर हैं, आपके 30 नंबर हैं, आपके 40 नंबर हैं, आपके 55 नंबर हैं, जितने भी नंबर हैं आप सब में अच्छे हैं। आपने मेहनत करी होगी, आपने भरपूर मेहनत करी होगी, तभी आपके 20 नंबर 30 नंबर जो भी आए हैं आप अपने लिए आए हैं, किसी से पूछ के तो आए नहीं है। ना तो आप किसी से पूछते तो आपके नंबर बढ़ जाते,
या किसी की दुआ दृष्टि से आपके नंबर बढ़ जाते। आपने पढ़ाई करी, आपने नंबर लाए। इसलिए आप लोग तैयार रहें आगे परीक्षाओं के लिए। मैं बस आपके सामने इसलिए आता हूं कि आपको ये लगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम के समय कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो आपको पूरी तरीके से आते होते हैं, लेकिन आप वहां पे कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि 4 ऑप्शन होंगे, सभी सेम समान प्रकार के होंगे और आप वहां पे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखें कि आयोग बहुत ही जल्द वीडियो का एग्जाम का रिजल्ट लाने जा रहा है। वहीं साथ ही साथ वन दरोगा 2022 का रिजल्ट भी आने वाला है, इसलिए आप सभी तैयार रहें। उसके साथ साथ में अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख और यूपी पुलिस वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं और आ सकती हैं, इसलिए आप लोग लगातार तैयारी करते रहें। तैयारी करने से आपको ये लाभ मिलेगा, जो भी वैकेंसी आएगी आपका पहले से पहले सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। कल से पेपर खत्म हो चुके हैं यूपीपी के। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो उनको कॉन्फिडेंस है कि हमारे नंबर अच्छे आएंगे, हमें अच्छे नंबर उन्होंने अच्छी पढ़ाई करी है, लेकिन बहुत लोग अभी ऐसे भी हैं जिनके नंबर जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, अब वो कहीं ना कहीं तर्क दे रहे हैं कि पेपर में ये हुआ, पेपर में वो हुआ, पेपर में ये हुआ है। लेकिन जिनके नंबर अच्छे हैं, जिन्होंने अच्छी मेहनत करके पढ़ाई करी है, उनके पास कोई तर्क नहीं है। ये बात सही है, आप पढ़ाई करेंगे तो आपके पास तर्क कम होंगे, लेकिन आप अगर किसी से बात करेंगे उसके लिए आपके पास तर्क होंगे, अदरवाइज किसी फर्जी चीज़ों के लिए आपके पास तर्क नहीं होंगे। इसलिए आप लोग पढ़ाई में ध्यान दें, बाकी किसी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत आपको नहीं है। आप पढ़ेंगे, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है, टाइपिंग संबंधित, एग्जाम पेपर से संबंधित, डीवी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होती है, करेक्शन से संबंधित आपने कुछ गलतियां करी हैं, आप हमसे डायरेक्ट हमारे मोबाइल नंबर से पूछ सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम से भी ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आपको कोशिश की जाएगी, आपको पूरी संभावना ये रहेगी कि हम आपको जो चीज़ें उचित हो सकेंगी वो बताने की कोशिश करेंगे। अगर हमें वो चीज़ नहीं पता होगी तो हम किसी न किसी से पूछ के, अगर नहीं होगा तो हम आपको गलत बताएंगे नहीं, आपको वही बताएंगे जो हमारे साथ हुआ है, जो हमें पता है, हम आपको वही बताएंगे। ध्यान रखें कि अगर हमारी बात आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको एक अलग स्ट्रेटजी के साथ मिलेंगे कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे टाइपिंग करनी है, कैसे हमें किसी भी एग्जाम को कैसे क्रॉस करना है, कौन से पेपर आने वाले हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बीच अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। इसलिए हमारे चैनल में जुड़े। धन्यवाद।